नमस्कार। मैं ज्योति गर्ग, आप देख रहे हैं नारद वाणी। जैसा कि मित्रों, मैंने रात को बोला था, रात्रिकालीन सत्र में ही बोला था कि वो दिल्ली में तो महाघमासान हो गया है। हमें अभी अभी न्यूज में अभी आप लोग भी देख रहे होंगे, नेशनल मीडिया में छाया हुआ है कि आपके 22 विधायक को आतिशी समेत घसीट कर विधानसभा से बाहर फेंक दिया गया है। वो सक्सेना जी जो हैं, अपने लेफ्टिनेंट गवर्नर, उन्होंने वो अति अब हर सरकार में होती है कि वो अपना राज्यपाल अपना अभिभाषण सुनाते हैं। केंद्र सरकार में भी जब देखते होइएगा आप लोग, ये बजट से पहले या सत्र से पहले राष्ट्रपति महोदया आती है, अपना अभिभाषण देती है। फिर जो दोनों पक्ष रहते हैं उसमें अपना अभी तक कोई जिसको अगर ज़्यादा दिक्कत होता है विपक्ष को, तो अपना वॉकआउट कर जाता है। लेकिन हल्ला हंगामा तो उतना नहीं होता था, लेकिन इसमें तो आतिशी तो हल्ला हंगामा कर रही थी बहुत ज़्यादा ही। उनके 22 के 22 विधायक सभी को, विजेंद्र गुप्ता जी जो अभी स्पीकर हैं दिल्ली विधानसभा में, उन्होंने सभी को घसीट के मार्शलों से बाहर फेंकवा दिया है। क्योंकि उनको भी तो एक बार फेंकवाया गया था। तो समय तो सब तो काल चक्र है, समय की रेखा नहीं होती है, समय का चक्र होता है जो घूम के फिर वहीं पे आता है। ये तो हम लोग आप लोग भी जानते ही हैं। तो 22 के 22 विधायकों को उनको फेंक दिया गया है घसीट कर बाहर। और सबसे बड़ा इसके पीछे कारण हंगामा का ये था कि सीएजी द्वारा जो रिपोर्ट आई है कि 2026 करोड़ रुपया 2026 करोड़ रुपया का सरकारी नुकसान हुआ है उस शराब घोटाले में। बताइए, जो आदमी कट्टर ईमानदार बनता था, फर्जी वाला फर्जीवाल दारू वाला, वो क्या मालूम, बताइए 26 क्या बोलते हैं 2026 करोड़ रुपया का घोटाला कर गया। जो लाइसेंस जिनको दिया उसका कोई तहकीकात नहीं किया गया, उनके नियमों का उल्लंघन किया गया, उनका बैंक बैलेंस नहीं देखा गया। सब देखना होता है, प्रक्रियाएं होती हैं सब चीज़ में। टेंडर जब भी उठती है तो उसकी प्रक्रियाएं होती हैं, उस प्रक्रियाओं को अनदेखी किया गया। इनका एक ट्वीट था कि 27 अक्टूबर 2013 का, कि हमने सुना है कि शीला जी के घर में, ये वाला ट्वीट, शीला जी के घर में जो है सो 13 एसी है। मालूम है उस 26 शीश महल में कितना एसी है? वो तो बाथरूम जो जाते हैं उसका वो भी सुनते हैं कि जो 20 लाख की 22 लाख का तो टॉयलेट सीट है। और लाखों के पर्दे लगे हुए थे शीश महल में। जो आम आदमी बनता था वो इतने महंगे महंगे शौक पालता है। जनता को हमेशा सावधान रहना चाहिए इन जैसों से। बहुत ही धोखा कर दिया इसने दिल्ली का। आम जनता के बीच में जो एक अल्टरनेटिव होना चाहिए था, ये जो तमाम राजनीति दल, अभी क्या है राजनीति में कि ये कोई पार्टी अच्छी नहीं है, इसलिए लोग चुनते हैं कि जो इससे बेटर ये है, इसके रूप में सबको चुना जा रहा है। नहीं तो कोई ऐसा कहे कि जो हाँ ईमानदार पार्टी है, ईमानदार नेता है, वैसा नहीं है। एक आशा जगी थी लोगों की, लोग चंदा देते थे अन्ना आंदोलन में और इनको पार्टी में खड़ा करने के लिए सब चीज़, लेकिन इसने ऐसा घपला मारा क्या कहे। शीश महल खड़ा कर लिया, 2026 करोड़ का शराब घोटाला। और सीएजी रिपोर्ट है, अभी तो पहला दिन है, अभी सुन रहे थे न्यूज चैनलों पे कि जो सो रोज एक घोटाला का टेबल किया जाएगा विधानसभा में। तो हमको लगा पहले दिन ही लोग भाग गया है इसीलिए कि अब तो हमको रोज बेइज्जती सहनी पड़ेगी, इसलिए पहले दिन ही निकल लो कि ताकि कल से फिर बेइज्जती नहीं होना हो। लेकिन जो है जनता तो अब सब कुछ जान गई है। इधर राहुल बाबा इतने खुश हैं कि वो तो क्या कहें। एक जो उनको लग रहा था कि जो नरेंद्र मोदी के सामने कोई खड़ा होने वाला नेता बन रहा है, उसको तो इन लोगों ने ऐसा राजनीति के चक्कर में डाला कि धाराशाही कर दिया। राहुल जी बहुत अंदर, वो उनका कहना है, सीधा कहना है कि नरेंद्र मोदी के सामने तो मैं हूँ, तुम कौन हो, तुम कहाँ से आए। अब तो हमको लगता है कि पंजाब पर भी बहुत ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा कि पंजाब के भी जो हालात हैं वो बदलेंगे जरूर। स्थिति ठीक नहीं है अब इनका। तो जो हमको आज लोग कोई कह रहा था कि पंजाब भाग जाएगा केजरीवाल, कोई कहे, हमको तो जो ऐसा अंदर से गट्स फीलिंग है कि तिहाड़ जाएगा, तिहाड़ में ही रहेगा। और उस बार तो सुनीता जी बोल रही थी कि जो उनकी आत्माएं दिल्ली में भटक रही है, लेकिन हमको लगता है कि इस बार तिहाड़ से आत्मा भी बाहर नहीं आ पाएगा। वैसे तो
धर्म ग्रंथों के अनुसार ही आप साइंस में मतलब कि आत्मा जब एक बार निकल जाती है तो फिर पुनः वापस नहीं आती है, लेकिन इनका कैसा आत्मा है कि निकल के फिर उसको वापस आ गया। और ऐसा कट्टर बेईमान तो हमको लगता है भारतीय राजनीति में कोई आया ही नहीं होगा। जिस विषय को लेकर के चला था, जो इसकी मूल पूंजी थी, उसी को इसने ऐसा यू टर्न लिया 180 डिग्री कि क्या कहें, सीधा 180 डिग्री का टर्न ले लिया इसने। और अभी आतिशी को तो कहना चाहेंगे कि आतिशी जी इतना न कहिए, आपके बचाने से ये बेचारा नहीं बचेगा, इसको तो जेल जाना ही है। ऐसा ना हो कि वो गेहूं के जब साथ साथ में घुन भी पीस जाए और उसके साथ में आप भी कहीं लपटा जाए। इसलिए वैसे भी तो आप लोग हैं ही मार्क्सवादी लेनिनवादी, आपका तो नाम ही है आतिशी मार्लेना, यानी कि मार्क्स और लेनिन के नाम पर तो आपका नाम ही रखा गया हुआ है कि आतिशी मार्लेना। तो लेनिनवाद और मार्क्सवाद यहाँ भारत में अब चलने वाला नहीं है। वो सब चीन में चलेगा, रूस में चलेगा, उस सब में चलेगा, यहाँ नहीं चलेगा। यहाँ तो बस राष्ट्रवाद चलेगा। राष्ट्रवाद की जो बात करेगा वही देश पर राज करेगा। तो आज की जो है सो नारद वाणी समाप्त होती है। नमस्कार। इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के बीच में इसको शेयर कीजिए और बेल आइकन जरूर दबा लीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। धन्यवाद।